दोस्तों नमस्कार। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे एजुकेशन टिप्स के बारे में जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। आप सोच नहीं सकते हैं कि ऐसा भी कोई फील्ड या कोई ऑप्शंस हो सकता है एजुकेशन सेगमेंट में जिसमें आप अपना करियर डेवलप कर सकते हैं और करियर डेवलप के साथ साथ आप एक स्टेबलिश जॉब पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हम अपने चैनल एजुकेशन करियर में आपके लिए लेके आते हैं ऐसे एजुकेशन की जानकारी, ऐसे करियर से रिलेटेड ऑप्शंस जो आपके भविष्य को ब्राइट ही नहीं बनाएंगे, आपके फ्यूचर को चमका देंगे और आप एक अच्छा करियर ऑप्शंस प्राप्त कर पाओगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ ऐसी एजुकेशन जानकारी, ऐसी एजुकेशन टिप्स जिससे आप अपने करियर को स्टेबलिश कर पाएंगे और साथ ही साथ एक पा पाएंगे आप एक शानदार जॉब। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल एजुकेशन करियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप एजुकेशन करियर में देखिए एक बात और निश्चित है, पॉपुलेशन है तो फिर बच्चे भी होंगे तो फिर उनको एजुकेशन देना है। अब वो एजुकेशन किस सेगमेंट में हो सकती है, डिफरेंट फील्ड में हो सकती है, डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। अब वो आपको तय करना है बेसिकली आपको एजुकेशन किस सेगमेंट में लेना है, कहाँ पे लेना। पर दोस्तों अब ये सब कहाँ पे आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, किस सेगमेंट में आप जाना चाहते हैं, आपको कहाँ पर अपना करियर डेवलप करना है, ये सारे आपको प्रिपेयर्ड इसके लिए पहले से होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स। बेसिकली आपको कुछ मैं टिप्स दूंगा, इन टिप्स पर आपको काम करना है। यदि आप इन टिप्स पर काम कर लेते हो तो आपको अपना करियर बनाने में कोई नहीं रोक सकता है और आपको गवर्नमेंट जॉब की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। आप प्राइवेट सेगमेंट में ही अपना करियर बना पाएंगे। चलिए दोस्तों अब मैं शुरू करता हूँ। नंबर 1 टिप्स, पहले तो आप ये डिसाइड कर लें आपका कल्चर कैसा है। कल्चर कैसा है यानी आई मीन कल्चर, आपके फैमिली कल्चर कैसा है। आप रिच फैमिली से हो, आप मिडिल क्लास से हो, आप मिडिल अपर क्लास से हो, आप लोअर क्लास से हो या उसके आसपास और किसी सेगमेंट से आप बिलोंग करते हो। ये चीज़ दोस्तों बहुत मैटर करती है दोस्तों। यहाँ पे क्या देखो, आपने देखा होगा बहुत सी जगह क्या होता है, एक लोअर क्लास का बंदा है, मजदूर का बंदा है या खेतीबाड़ी का बंदा है जो बस अपने जीवन यापन कर रहे हैं, मतलब एक लिविंग बनी हुई है, ठीक है। वो बंदा प्लान कर लेता है मेडिकल के सेगमेंट में, नहीं यार मुझे डॉक्टर बनना है। चलो इंजीनियरिंग तक तो ठीक बन कर भी लेता है बंदा, लेकिन मेडिकल की प्लानिंग कर लेता। वो पाथ एक रॉन्ग पाथ है, आपको उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली दोस्तों आज के कम्पिटिटिव माहौल में वो सिनेरियो चेंज हो चुका है। पहले कभी स्कोप होता था अपने मेडिकल सेगमेंट के लिए MBBS कर लिया, अरे लड़का तो MBBS है या लड़की MBBS है, एक फ्यूचर था, एक सेगमेंट था, स्कोप था। लेकिन आज के कम्पिटिटिव माहौल में हर कोई डॉक्टर मेडिकल में जा रहा है, लाखों मेडिकल स्टूडेंट निकल रहे हैं,
इंडिया से बाहर से करके यूक्रेन वगैरह से लोग करके आ रहे हैं। तो आपने अभी देखा होगा जब यूक्रेन में जो युद्ध हुआ था, जो बाहर छड़ा था रशिया के साथ में, तो मोस्टली वहाँ पे जो स्टूडेंट थे वो मेडिकल के स्टूडेंट थे, वो फिर इंडिया में बैक ऑन हुए, तो वहाँ से लोग करके आ रहे हैं। तो मतलब कोई वैल्यू उतनी नहीं है जो पहले कभी टाइम था। और जो क्योंकि एक लोअर क्लास का जो बंदा होता है जिसके फैमिली में कोई एजुकेटेड नहीं है, पहले ही उसने एजुकेशन फील्ड में कदम रखा हुआ है और लड़का MBBS बन जाता है, तो उसके लिए एक बहुत प्राउड वाली बात होती है, एक पूरे कल्चर में, पूरी सोसाइटी में एक प्राउड फील करता है। बट व्हाट इज़ द जॉब स्कोप? वहाँ पे आपको जॉब स्कोप बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और वहाँ पे अब देखिए MBBS आप करते हो, अब MBBS कितना कॉस्टली कोर्स है, MBBS के लिए आपको कितनी फीस चाहिए और कितना कॉस्टली इन्वायरमेंट है, मतलब उस कोर्स इतना आसान नहीं है उस कोर्स को करना, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स है। तो लोअर क्लास के बंदे को कभी भी इस सेगमेंट में जाने के बारे में प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि चलिए दोस्तों अब कर लिया आपने और आपको जॉब मिल गया, आप पैसे कमा रहे हो तो ठीक है। आप कुछ अग्रवाल फैमिली से तो बिलोंग करते नहीं हो जो जाके अपना हॉस्पिटल खोल लोगे। भाई मेडिकल में तो अग्रवालों का कब्जा है, ठीक है, पूरी इंडस्ट्री उन्होंने ही कैप्चर कर रखी है। मेडिकल में आप देखोगे तो अग्रवाल लोग ही ज़्यादातर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अब इस तरीके से आपको प्लान, यार आप लोअर फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप इस तरीके कॉस्टली एजुकेशन के बारे में बिल्कुल भी प्लान नहीं करें, क्योंकि आज के डेट में कॉस्टली एजुकेशन का बिल्कुल भी स्कोप नहीं रह गया है, जॉब स्कोप तो बिल्कुल भी नहीं है। आप कर लेते हो, करने के बाद आपको अच्छा खासा जॉब मिल जाता है, आप पैसा कमाने लगते तो चलो एक केस बनता भी है, उस केस में आप करो। लेकिन जब वो चीज़ बनती ही नहीं है तो आप फालतू में स्ट्रगल करोगे, आपके पिताजी पैसा इकट्ठा कर देंगे, कर्ज लेंगे, ज़मीन बेच देंगे, अपनी घर बेच देंगे, फिर आपको मेडिकल की एजुकेशन किसी तरीके से उन्होंने करा भी दी तो आप जाओगे कहाँ? आप जाओगे कहाँ जॉब करोगे आप? तो दोस्तों इस टाइप की एजुकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। तो नंबर 1 स्टेप्स ये है कि आपका बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपको फैमिली कल्चर क्या है आपका, बेसिकली उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है आखिर आपको करना क्या है, कौन सी एजुकेशन आपको लेना है, कौन सी एजुकेशन आपको नहीं लेना है, ये आपके फैमिली कल्चर पर डिपेंड करती है। तो नंबर 1 आपको दोस्तों सबसे पहले तो स्टेप्स पे आपको काम करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बहुत बेहतरीन वाला, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके की एजुकेशन आपके लिए सूट करती है। तो ये आपके एजुकेशन आपके फैमिली कल्चर पे बहुत डिपेंडेंसी इस चीज़ की होती है। चलिए दोस्तों नंबर 1 टिप्स ये हो गई। चलिए अब बात करते हैं हम नंबर 2 टिप्स पर। टिप्स नंबर 2 अब आपकी डिपेंड करती है कि भाई आपकी खुद की इंटरेस्ट कहाँ है, आपका बेसिकली खुद का इंटरेस्ट कहाँ है और आपका फिजिकल क्या है। तो नंबर 2 पॉइंट ये है कि आपका इंटरेस्ट और आपका फिजिकल। अब आप बात कर लेते हैं, आप भाई हरियाणा के बंदे हो, पंजाब के बंदे हो, लंबे चौड़े हो, केरला के हो, तो देखिए हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, यूपी की बात करें, यहाँ का बंदा लंबा चौड़ा होता है। और अब आप हरियाणा के बंदे की बात करेंगे तो हरियाणा के आज के देखो जितने भी बाउंसर हैं वो सारे हरियाणा के हैं। तो वो बाउंसर हैं, अपनी बॉडी बिल्डिंग में अपना कैरियर बना रहे हैं, दूध सूद पी रहे हैं और बढ़िया जिमों में, क्लबों में, नाइट क्लबों में जॉब कर रहे हैं, अच्छी सैलरी 1-1 लाख तक की सैलरियाँ वो लोग ले रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको पहले अपनी बेसिकली फिजिकल और आपका इंटरेस्ट, इन 2 पे आपको काम करना है। आप पर्सनालिटी से बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपके फैमिली में बहुत सारे अब आपकी पर्सनालिटी 5 फीट की है, 5.5 फीट की है, आप सोच रहे हो नहीं मैं बॉडी बिल्डिंग बनाऊंगा और बाउंसर का जॉब करूंगा, तो वो दोस्तों वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप लंबे चौड़े पर्सनल 6.5 फीट के बंदे हो तो आपको आपके फिजिकल पे आपको काम करना है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, आपको कैरियर के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब पहले बेसिकली आपको इस चीज़ पे आपको काम करना है। दोस्तों अब आप बात करते हैं आपके इंटरेस्ट की।
अब आपको फिल्में देखने का शौक़ है, आपको एक्टिंग करने का शौक़ है, ये आपको क्रिकेट खेलने का शौक़ है, स्पोर्ट्स में ज़्यादा आप इंटरेस्ट रखते हो, आप टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको अपने बेसिकल इंटरेस्ट पे आपको अपने इंटरेस्ट पे काम करना है। आपका इंटरेस्ट क्या है? बच्चे का देखो हॉबीज होती है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, किसी बच्चे का होता कैरम बोर्ड खेलता है, चेस खेलता है, स्टोरियाँ सुनाता है ना, डांस करता है, एक्ट करता है, तो बेसिकली उसकी उस हॉबीज़ को जगाना है, आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों नंबर 2 टिप्स, आपको इस टिप्स पे काम करना है। देखो दोस्तों, आप इस टिप्स पे काम ही करना है आपको, तो उसी डायरेक्शन में आपको जाना है। तो उस तरीके से आप अपना करियर डेवलप करोगे तो एक बेहतरीन आपको करियर के ऑप्शंस मिल पाएंगे और वहाँ से आप अपना करियर स्टेब्लिश, अपना करियर आप बना पाओगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम टिप्स नंबर 3 पर। देखिए अब टिप्स नंबर 3 क्या है? टिप्स नंबर 3 है कि नंबर 1 टिप्स हमने क्या बनाया, आपका फैमिली कल्चर, फैमिली स्टेटस क्या है। नंबर 2 हमने आपका इंटरेस्ट और फिजिकल की बात की। अब नंबर 3 पे हम आपके बात करते हैं कि आपके रिलेटिव और आपके फैमिली किस सेगमेंट से बिलोंग करती है। आपके मान लीजिए आपकी फैमिली है, परिवार है आपका, आपके पिताजी हैं, आपके अंकल हैं, आपके भाई हैं, वो IAS हैं, IPS हैं, सिविल सर्विस है, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में हैं। तो दोस्तों आपको कोई नया सेगमेंट नहीं चूज करना है। आपको जैसे अजय देवगन में बताते हैं कि भाई उसकी सारे फैमिली IAS IPS हैं, तो दोस्तों आपको कल्चर पहले से ही मिला हुआ है आपको अपने परिवार में, तो आपको उस कल्चर को खोना नहीं है। आप अलग अपने मेडिकल या डॉक्टर या लॉयर की फील्ड चुनते हो तो वो एक अलग डायरेक्शन में जा रही है। आपको चूज करना है उसी सेगमेंट को, बेसिकली वो आपके लिए सपोर्टिव होगा, ज़्यादा स्ट्रगल आपको करना नहीं पड़ेगा। तो आप इस ऐसी फैमिली से बिलोंग करने, उसी डायरेक्शन में आपको अपनी प्रिपरेशन रेडी करना, अपना माइंड मेकअप उसी डायरेक्शन में आपको बनाना। या आपके भाई कॉन्टैक्ट्स मीडिया में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आपके फैमिली से भी लोग उसमें हैं, कोई एक्टिंग में, कोई डायरेक्शन में, कोई प्रोडक्शन, तो आपको उसी डायरेक्शन में अपने का माइंड मेकअप करना है। चलो जैसे जितेंद्र कपूर की बात करें तो उसकी लड़की एकता कपूर एक्ट्रेस है, करेक्ट। जितने आप फिल्म इंडस्ट्री के लोग देख लो, या के श्रॉफ देख लो, के श्रॉफ का लड़का टाइगर श्रॉफ, वो फिल्म इंडस्ट्री। राकेश रोशन को देखो तो उसका लड़का ऋतिक रोशन, वो फिल्म इंडस्ट्री। तो दोस्तों आपकी बेसिकली फैमिली का स्टेटस क्या है, रिलेटिव किस सेगमेंट से है, तो आपको उसी सेगमेंट में बेसिकली जाना है। तो ये टिप्स नंबर जो 3 है वो बहुत मतलब एक टिप्स आपके लिए वैल्यूएबल है। आपको अपनी हर एक टिप्स तक बेसिकली उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी टिप्स पर काम करना है। तो दोस्तों यार आपको टिप्स नंबर 3 पे आपको अपने बहुत ही पैनी तरीके से आपको अपना काम करना है, देखना है बेसिकली आपको कहाँ जाना है, किस सेगमेंट में आपको जाना है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं टिप्स नंबर 4 पे। अब देखिए दोस्तों, अब टिप्स नंबर 4 क्या होती है, बेसिकली अब आपको यहाँ पे ये चूज करना है, बेसिकली आप इस सेगमेंट में जा रहे हो, बेसिकली आप तीनों जो कंडीशन टिप्स हमने दी हैं उनको फुलफिल करते हो। अब आप पहुँच गए चौथे टिप्स पर। तो आप चौथे टिप्स पर दोस्तों आपको यही देखना है कि भाई आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है, आप तीनों टिप्स को कंप्लीट करते हो। चौथे टिप्स पर आपको देखना है, देखिए आज का कॉम्पिटिटिव माहौल हो गया है, हर फील्ड में एक कंपटीशन बढ़ गया है। पहले का कल्चर कुछ और था और पीपल हर सेगमेंट में घुस गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करोगे ही अपने करियर को लेके, अपनी जॉब को लेके, अर्निंग को लेके। तो आप दोस्तों 4 नंबर टिप्स पे आपको पर्टिकुलर उस सेगमेंट की डिफ़िकल्टी, चैलेंज आपको खोजना है, लिस्ट बनाना है आपको कि भाई ये सारे चैलेंज अभी मार्केट में चल रहे हैं और आगे आने वाले समय में और क्या चैलेंज आ सकते हैं और क्या चैलेंज हो सकते हैं, तो आपको उनके सॉल्यूशंस पे आपको काम करना है। क्योंकि AI जो है बहुत स्पीड से बढ़ रही है,
तो आपको उसके जो चैलेंज आएंगे, आपको उनकी चैलेंज की आपको एक अपनी लिस्ट बनाना है, उस चैलेंज को आपको नोट डाउन करना है और फिर उसके सॉल्यूशंस आपको खोजना है। तो दोस्तों ये टिप्स नंबर 4 है जिस पे बेसिकली आपको काम करना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं टिप्स नंबर 5 की। टिप्स नंबर 5 ये तो फाइनल टिप्स है। तो दोस्तों ये आप ये 5 टिप्स पे आप काम कर लेते हैं तो दोस्तों हमें पूर्ण विश्वास है और आप निश्चित ही अपना करियर डेवलप कर पाओगे। तो दोस्तों अब टिप्स नंबर 5 क्या है? टिप्स नंबर 5 दोस्तों ये है कि बेसिकली आपका जो गोल है वो शॉर्ट टर्म का गोल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का गोल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप ऐसा प्लान करें अपने करियर के बारे में को आप 3 साल के अंदर ही मैक्स 3 साल, जैसे 12th आप पास करते हो और मैक्स 3 साल यानी ग्रेजुएशन, बस उस तक आप पहुंच जाएं। लंबी प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं करना है आपको शॉर्ट टर्म की प्लानिंग करना है, वो अचीवेबल जो आप अचीव कर सकें वो आपको अपनी प्लानिंग करना है। उसके अकॉर्डिंग आपको इन सारी टिप्सों पर काम करना है, अपने करियर को डेवलप करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने दी हैं आपको महत्वपूर्ण 5 टिप्स एजुकेशन करियर के बारे में, किस तरीके से आप अपना एजुकेशन करियर डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें पूर्ण विश्वास है यदि आप हमारी बताई गई टिप्स पर काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने करियर को डेवलप कर पाओगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल एजुकेशन करियर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।